नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, इस समय महात्मा बुद्ध के संबंध में चर्चा हो रही थी। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसके संबंध में मैंने बता दिया था। महात्मा बुद्ध के संबंध में या समकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था के संबंध में और कौन कौन सी बात कही गई है उसके संबंध में देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की बात कही थी ना, 4 आर्य सत्य। तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की बात कही थी, तो 4 आर्य सत्य के संबंध में भी आपके कंपटीशन में प्रश्न पूछता है कि कौन आर्य सत्य में शामिल है या नहीं है, ठीक है ना। तो 4 आर्य सत्य में कौन कौन है? पहला है दुख, है ना, दुख, और दूसरा है दुख समुदाय, है ना, और तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध के अष्टांगिक मार्ग, है ना। दुख निरोध के अष्टांगिक मार्ग ये चौथा है। तो वह अष्टांगिक मार्ग जो है, यानी कि दुख निरोध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो कौन कौन से मार्ग अपनाए गए हैं, ठीक है ना। तो अष्टांगिक मार्ग के संबंध में देखते हैं। तो 4 आर्य सत्य ये हो गया, और अब देखिए कि दुख निरोध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं। तो सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, और चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठवां है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, है ना, और 8वां है सम्यक समाधि, है ना। 8वां क्या है? सम्यक समाधि। यह 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग हैं, यानी दुख निरोध के अष्टांगिक मार्ग ये आपके 8 प्रकार के हैं। इससे यह पूछता है प्रश्न कभी कभी इस प्रकार का, जैसे जब कंपटीशन में प्रश्न जो है कौन सा है कौन सा नहीं है के तरह अगर पूछता है तो उसमें वो टफ हो जाता है। उसमें आपको सबको जानना जरूरी होगा, तभी आप टिक लगा पाएंगे, है ना। तो ये 4 आर्य सत्य और उसके बाद अष्टांगिक मार्ग ये 8 हो गए। अब देखिए कि एक शब्दावली आती है त्रिरत्न, है ना। तो यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न में कौन कौन से हैं? बुद्ध हैं, है ना, संघ है और धम्म है। तो बुद्ध, संघ और धम्म यह है किस में शामिल है? त्रिरत्न में शामिल है ना, इसे त्रिरत्न कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा बुद्ध से या महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं से भी आपको कंपटीशन में प्रश्न पूछता है। जैसे महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है ना। तो गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहेंगे? महाभिनिष्क्रमण, है ना। तो महाभिनिष्क्रमण यह गृह त्याग हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहेंगे? तो ज्ञान प्राप्ति को संबोधि करेंगे, है ना, संबोधि कहते हैं ज्ञान प्राप्ति को, ठीक है। अगला है, तीसरा है उपदेश। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश को क्या कहेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन। और चौथा है निर्वाण, यानी मृत्यु की प्राप्ति, यानी निर्वाण की प्राप्ति। तो यह क्या कहलाएगा? महापरिनिर्वाण। इसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण यह मृत्यु, यानी महात्मा बुद्ध की पुण्यतिथि, है ना। तो यह अब तो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो यह महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है? यानी मृत्यु कहलाता है। तो इस प्रकार से यह बौद्ध शब्दावली है जिसे आपको जानना जरूरी है। इससे एक आध प्रश्न आपके कंपटीशन में पूछता है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक भी करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरी जैसे ही वीडियो नई अपलोड होगी शीघ्र ही आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।